हेलो गाइस। सो हमारा चैप्टर चल रहा है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, फिर आप थर्ड पार्ट करना, ठीक है। और सुपर 30 सीरीज हमारी चल रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? द रेशियो अमॉन्ग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय। ओके, तो देखो पार्ट 2 के अंदर हमने बात करी थी काइनेटिक एनर्जी की, है ना। तो वहां से हम क्या निकालते हैं, कुछ वेलोसिटीज भी निकालते हैं। तो कुछ वेलोसिटीज यहाँ पर ऑलरेडी बोली है, जैसे पहली वेलोसिटी बोली गई है। क्वेश्चन करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको वेलोसिटीज के फॉर्मुलेस बताता हूँ। जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी, हम डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन कराऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। केवल मैं बताता हूँ होती क्या है और इसका क्या फॉर्मूला होता है जो हमारे काम का है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे पहली बात तो वो वाली वेलोसिटी होती है। तो देखो सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस होगी, बहुत मतलब गैस भरी होगी, गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो हर एक पार्टिकल की क्या होती है, अपनी अलग स्पीड होती है। हर एक पार्टिकल क्या होता है, अपनी अलग अलग स्पीड या वेलोसिटी से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि सबकी स्पीड सेम होती है, ठीक है। तो हर पार्टिकल्स की थोड़ी डिफरेंट वेलोसिटी होती है। हाँ, कुछ की सेम भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेम नहीं होती, पर अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाली वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल शो करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है? वेलोसिटी इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो आपके मैक्सिमम पार्टिकल होंगे इस गैस के, जो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसके लिए बोलता हूं मैं वी एम पी। एम पी का मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बनता है? √2RT/m। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, √2RT/m। R is the gas constant, T is the temperature, M is the molecular mass। जिस गैस की हम बात करेंगे उसका मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन की बात करोगे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की बात करोगे O2 होता है मतलब 32 हो जाएगा, ठीक है। जिस भी गैस की बात करोगे उसका मोलिकुलर मास। ओके, नेक्स्ट आपकी वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, या फिर इसको मीन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीन वेलोसिटी। तो ये तो आपको समझ ही आ गया होगा क्या होती है। जो सब वेलोसिटीज का जितनी भी पार्टिकल्स हैं सबकी अपनी वेलोसिटी है, तो सबका क्या कर दो, एवरेज कर दो। जैसे सपोज क्या निकालोगे, एक अगर μ1 से घूम रहे हैं, दूसरा μ2 से, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो सब पार्टिकल्स ले लिए हमने u1 u2 u3। जैसे इसकी वेलोसिटी अगर u1 होगी, इसकी u2 होगी, इसकी u3 होगी, तो सारे पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी अलग अलग है, सबको ले लिया, डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, तो हमारी पता चल जाएगी एवरेज या फिर मीन। ऐसे निकालते हैं मीन वेलोसिटी, या मीन कहीं पर भी मीन निकालना होता है ऐसे ही निकालते हैं ना। दिस इज नोन एज द मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम VAV से डिनोट करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं तो VAV जो आता है, VAV का मतलब होता है एवरेज, √8RT/πm, ये आता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मोस्ट प्रोबेबल ये आता है, एवरेज ये आता है। बात समझ आ गई? और एक वेलोसिटी और होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या है, मीन वेलोसिटी वर्ड यूज करा गया है, तो मीन वेलोसिटी तो होगी मतलब μ1 प्लस μ2 अप टू सो ऑन अप टू n डिवाइड बाय n। दूसरी बात देखो, मीन स्क्वायर, जो मीन है उसका क्या करा गया है, स्क्वायर करा गया है। तो इन सबका स्क्वायर कर लेंगे, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर अप टू μn स्क्वायर, और साथ ही साथ उसका क्या करा गया है, रूट करा गया। तो इसको क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। दिस इज नोन एज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको हम बोलते हैं VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू क्या आती है? तो VRMS की वैल्यू मैं लिखता हूं, आती है आपकी सॉल्व करके √3RT/n, ठीक है, √3RT/n। तो ये हमारी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे बात समझ में सिंपल है, मीन की तरह ये बस मीन स्क्वायर बोला है तो उसका स्क्वायर कर दिया, और रूट बोल दिया तो रूट लगा दिया। क्लियर है इतना? तो इसका ध्यान रखो, इसको नोट करो। मैं टेस्टर कहाँ दिया,
तो आपके पास आ गई थी, लिख देता हूं मैं यहाँ पर कौन कौन सी थी। वी मोस्ट प्रोबेबल थी, वी क्या थी, एवरेज थी, और वी क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी, रूट 2RT बाय एम। इसकी वैल्यू आई थी एवरेज की रूट 8RT बाय पाई इंटू एम, और आरएमएस की आती थी 3RT बाय एम। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज थी। कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाते हैं सबसे ज्यादा कौन सी होती है इनमें से, तो जब इनको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे किसी भी गैस के लिए, क्योंकि एम की वैल्यू तो सबकी सेम होगी। ठीक है, हम जब भी चेक करेंगे सेम गैस के लिए चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम आरएमएस चेक कर रहे हो ऑक्सीजन की और एवरेज चेक कर रहे हो हाइड्रोजन की, तब कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है तो हमेशा जो गैस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात समझ आ गई। हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये अलग गैस है, ये अलग गैस है, क्वेश्चन कर सकते हैं, पर कंपैरिजन जब भी करेंगे ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, मतलब गैस एक होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सेम गैस के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे तो आप लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करना। सबसे ज्यादा आती है आपकी आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस से कम आती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज से कम आती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये भी सब जने ध्यान रखेंगे ऑर्डर कि सबसे आगे होती है रूट मीन, उससे कम होती है एवरेज, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर? ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 21 है हमारा। क्वेश्चन 21 बोलता है द रेशियो बोल दिया अमंग द मोस्ट प्रोबेबल, इसका तो लियो रूट 2RT बाय एम रेशियो मीन वेलोसिटी। बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट 8RT अपॉन पाई एम, और यहाँ क्या बचेगा रूट 3RT अपॉन एम। तो देखो रूट कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल, एम कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर कितना बच गया रूट 8 बाय पाई, और यहाँ कितना बच गया रूट 3। कितना बच गया रूट को कैंसिल, मतलब जो ये वाला RT है वो घट गए, तो यहाँ पर कितना बच गया रूट 2, यहाँ पर कितना बच गया रूट 8 बाय पाई, और यहाँ कितना बच गया रूट 3। आया बात समझ में? रेशियोज आपको निकालना है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो यस, डी दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, समझ आ गया ना? तो हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, रूट 2RT बाय एम, रूट 8RT अपॉन एम, और रूट 3RT अपॉन एम। तो RT से RT तीनों में कांस्टेंट है, एम तीनों में कांस्टेंट है, कट गए, कितना बच गया रूट 2 बच गया, रूट 8 बाय पाई बच गया, और यहाँ क्या बच गया रूट 3 बच गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसको लिखे रहने देता हूँ, अभी जरूरत पड़ जाएगी हमें, तो ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो, तो इन वेलोसिटीज को लिखे रहने देता हूँ बोर्ड में। क्वेश्चन 22 कहते हैं एट व्हाट टेंपरेचर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पहले लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी किसकी, O2 की, क्या होगी, इक्वल्स टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसकी किसकी, O2 की, कुछ नहीं है तो मतलब O2 है, सेम गैस है। व्हाट टेम्परेचर, मतलब इसका आपको टेम्परेचर बताना है, इसका आपको क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगी, लिखी हुई है रूट 8RT अपॉन पाई एम, और आरएमएस कितनी होती है, लिखी हुई है आपकी रूट 3RT अपॉन एम। अब देखो दोनों इक्वेट करोगे तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, दिखाते नहीं है वो, अंडरस्टूड है भाई, यहाँ भी पाए यहाँ भी पाए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो पाई हट अंडर रूट जो है पाई नहीं सॉरी अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हटा दिया, तो कितना बच गया 8RT अपॉन पाई एम, और इधर कितना बच गया 3RT अपॉन एम बच गया। ठीक है, दूसरी बात ये भी ऑप्शन गैस है, ये भी ऑप्शन गैस है, तो मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होगा, कैंसिल आउट हो गया। आर भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ये भी कर गया। क्या बच गया 8T बाय पाई, यहाँ क्या बच गया 3T। ठीक है, अब देखो इसका टेम्परेचर तुम्हें निकालना है और इसका टेम्परेचर तुम्हें गिवन है, बोला जा रहा है व्हाट टेम्परेचर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर दे दिया तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8T अपॉन पाई इक्वल्स टू 3 इंटू इसका टेम्परेचर गिवन है आपको 300। ठीक है, टेम्परेचर निकाला जाएगा 3 इंटू 300, 8 नीचे और पाई वहां से जाएगा ऊपर, और पाई की समझ लो पाई ऊपर जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। सॉल्व करेंगे 2 4 2 1 2 1 जा, समझ लो, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कर दो, चलो 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 0, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 से 10। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो टेम्परेचर कितना आ गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं
3 इंटू 75 इंटू 11, 375 इंटू 11 डिवाइड बाई नीचे क्या रह गया 7 रह गया। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1133 हो जाएगा और ये 75 हो गया आपका, नीचे बच गया 7। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 7 28 और बचेगा 5। ठीक है, 50 49 10 7 7, तो ये आपका आ गया 4.71 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो लिख सकते हो। तो देख सकते हो 75 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 4 से, चलो कर देते हैं, 75 इंटू 4.71 हो गया। ठीक है, कितना आएगा 5 7 35 3 52। ठीक है, 0 2 और 28 28 30, इतना आ जाएगा आपका 1 3 5 3, तो 353 और 0.25। तो आपका इसको सॉल्व करके कितना आ गया 353.25। किस में आंसर आएगा, केल्विन में आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 353.25, जो हमें टेम्परेचर निकाला था आ गया हमारा 353.25। पर ऑप्शन देखो ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सेल्सियस में ये वाला कोई बात नहीं, सेल्सियस के लिए क्या करो 273 से माइनस कर दो, 273 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 80.57 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, केवल आप इक्वेशन बनाओगे तुम्हारा आंसर अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वो मैं पार्ट 1 से बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में केवल आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए और इक्वेट करनी होती है। दो तीन कंडीशंस गिवन होती है, कंडीशंस में इक्वेशन बनाओ, इक्वेट करो, आंसर आता है अपने आप। क्वेश्चन 23 कहता है व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस शोन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज डबल। तो सबसे पहले आरएमएस वेलोसिटी लेते हैं। आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, लिखी हुई है यहाँ पर, कितनी, √3 RT/m। अच्छा, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर अगर क्वेश्चन को पकड़ोगे तो, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस शोन एट 50 डिग्री सेल्सियस। सपोज ये 50 डिग्री सेल्सियस में शो हो रही है, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, 273 से ऐड कर देंगे, समझ लो 273 से ऐड करोगे कितना आएगा 323, तो कितनी है ये 323 केल्विन है, 323 केल्विन में ये है। अब आपसे बोल रहा है बताओ डबल कब होगी, तो आप लोग को दिखता है आरएमएस और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली का रिलेशन दिख रहा है, तो डबल के लिए तुम डायरेक्टली क्या कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और अपना आंसर बता दोगे 646 और ये टिक कर दोगे। डबल तुम्हें लगेगा कि भाई डायरेक्टली है, तो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली तो है, पर ध्यान रहे डायरेक्टली के साथ साथ किस में है, रूट में है। डायरेक्टली के साथ साथ किस में है, रूट में है, तो डायरेक्टली हम डबल नहीं कर सकते। तो रूट में है तो कितने टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, जरा सोचो। ये 2 कब आएगा बाहर 2 कब आएगा, जब बाय द वे टी, यहां से देखो बाय द वे टी क्या हो जाएगा, 4t हो जाए, 2t हो जाएगा। मैं चलो पहले तुम्हारा लेते हैं, 2t हो जाएगा, 2t से कुछ होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। पर अगर इस t को हम क्या लिखते हैं 4t कर दें, तो सोचो ये 4 का स्क्वायर रूट लोगे, बाहर आएगा कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 3RT/m। तो देखो इनिशियल जो हमारे पास था ये 2 3RT1 इनिशियल आ गया, और उसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो न्यू आरएमएस वेलोसिटी होगी, न्यू डैश बोलता हूँ, ये क्या हो गई, इनिशियल जो थी उसकी डबल हो गई। डबल कब हुई, जब टेम्परेचर कितना करा हमने 4 टाइम्स करा, ना कि 2 टाइम्स। आया समझ में बात, कि डबल नहीं करना है टेम्परेचर को, जब क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर उसको बाहर 2 को बाहर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि ये 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 2 बाहर आएगा। तो टेम्परेचर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, 1 कैरी 4 to 8 9, 4 to 12, 1292 आ जाएगा। ठीक है, 1292। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं। केल्विन में ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, तो आपको केल्विन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 273 से मतलब कर लोगे अपना, माइनस करोगे, तो 273 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 1, तो ये आएगा आपका 1019 डिग्री सेल्सियस। यस, तो आपको डी दिख रहा है ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 23। नाउ क्वेश्चन 24।
क्वेश्चन 24 क्या कहता है, इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस से कहां जा रहा है टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, द रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इसको केल्विन में कर लेते हैं। 273 से ऐड करोगे कितना आएगा 300 केल्विन, इसको केल्विन में करोगे कितना आएगा 273 से ऐड करोगे कितना जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, तो दोनों को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। जब भी रिलेटिव पूछा जाता है तो आप लोग को पता ही होगा कि रिलेटिव के अंदर क्या करते हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी बात करते हो या रिलेटिव प्रेशर बात करते हो, रिलेटिव प्रेशर रिलेटिव वेलोसिटी बने ना, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, ऐसे बताते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब उसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से बोल रहे टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 से 127 डिग्री सेल्सियस, द रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन आरएमएस वेलोसिटी। तो यहाँ देखो आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको मैं वी आरएमएस इनिशियल आई बोल देता हूँ, क्या होगी, पुट करो वैल्यू √3r, टेम्परेचर तुम्हारे पास है कितना 300 डिवाइड बाय m, ये तो फॉर्मूला है √3RT/m, ये मैंने पुट कर दिया टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और ये क्या आपके पास फाइनल, तो इसको बोल दूंगा वी आरएमएस फाइनल f, क्या वैल्यू है इसकी 3r, और ये टेम्परेचर कितना है 400 डिवाइड बाय m कर दिया। बस आपको रिलेटिव परसेंटेज चेंज बताना है, तो रिलेटिव क्या होगा आपका, रिलेटिव परसेंटेज चेंज कितना होगा वी आरएमएस फाइनल माइनस वी आरएमएस इनिशियल डिवाइड बाय यस वी आरएमएस इनिशियल। ये ऐसे तो निकालते हैं भाई, जब भी रिलेटिव निकालना होता है किसी के रिस्पेक्ट में तो इसी तरीके का लॉजिक लगाते हैं, इनटू 100 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फाइनल की वैल्यू क्या है, ये रूट, थोड़ा बड़ी वैल्यू दिख रही है अभी फिलहाल, पर कोई बात नहीं, कैंसिल आउट होने वाली है। माइनस इनिशियल क्या है, ये है √3r इंटू 300 डिवाइड बाय m, और इनिशियल क्या है फिर से √3r 300 डिवाइड बाय m, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बस कर लो क्वेश्चन, अब कॉमन ले लो। अब क्या करते हैं, इनमें से कॉमन आ रहा है कुछ, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा √3r बाय m कॉमन आ जाएगा, तो √3r बाय m कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर इधर बचेगा √400 और इधर बचेगा कितना √300, ये तो बचेगा, इधर √400 इधर √300 डिवाइड बाय, इसमें से √3r बाय m को बाहर लिख लो और √300 को अंदर लिख लो, मतलब स्प्लिट कर दिया मैंने ताकि कैंसिल करने में तुम्हें आसानी हो, समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो √3r बाय m को पहले लिख दिया और √300 को मैंने बाद में लिख दिया। कर सकते हैं ऐसा, फॉर दी सिंप्लिसिटी, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बच्चे गलती कर देते हैं, ये √400 माइनस √300 को लिख देंगे बच्चे, रूट माइनस सर माइनस हो रहा है तो √100 लिख देंगे। ठीक है, √400 माइनस √300 को क्या लिख देंगे, √100 लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे माइनस रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी, ऐसी गलती मत करना। स्क्वायर रूट लो, 400 का लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 300 का लोगे तो कितना आएगा 17.3 आ जाएगा, और यहाँ √300 का कितना आ जाएगा 17.3 इंटू 100। आई बात समझ में, गलती क्या होती है यहाँ पर, 400 माइनस √300 बच्चे यहाँ लिख देते हैं √100, और √100 का लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपने। नाउ हमारे पास आ चुका है वैल्यू, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो 20 में से 17.3 करोगे कितना आएगा 0.7, 2.7 डिवाइड बाय 17.3 इंटू 100। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2700 डिवाइड बाय 173। इसको तुम सॉल्व करोगे 173 1 जा 173 हो जाएगा 115 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, दिख ही रहा है 15.6। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा 15.6। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं। बस आपको अगर ये 3 फॉर्मूले ध्यान में है, ये 3 फॉर्मूले याद है, तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए तुम बहुत इजीली कर लोगे। बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए और इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको फाइंड द यूनिट ऑफ ए एंड बी, कांस्टेंट ए एंड बी इन वैन डर वाल इक्वेशन। ओके, वैन डर वाल इक्वेशन भी गिवन है इस बार, n² a by v v minus nb
इज इक्वल टू nRT। ठीक है, कभी कभार वैन डर वाल इक्वेशन गिवन नहीं होती है, पर फिलहाल अभी गिवन है तो अच्छी बात है, आप लोग को याद भी रहनी चाहिए वैन डर वाल इक्वेशन। अच्छा, ये किसके लिए होती है तो याद करो, अभी तक हम आइडियल गैस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो आइडियल गैसेस होती हैं वो क्या, कौन सी गैसेस होती हैं जो सब कुछ शो करती है, मतलब बॉयल्स लॉ जो एकदम आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करे, उन गैसेस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। पर कोई भी जो गैस होती है वो आइडियल नहीं होती है, वो आइडियल होती है पर अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही आइडियल होती है। जनरल सिनेरियो के अंदर कोई गैस आइडियल नहीं होती है। तो गैस होती क्या है, तो गैस होती है हमारी रियल, समझ लो, कोई सी भी गैस आइडियल नहीं होती है जनरल कंडीशंस के अंदर, तो होती है वो हमारी क्या, आइडियल नहीं होती है, वो रियल होती है। और रियल गैस, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी, पीवी इक्वल टू nRT थी, वैसे ही रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, जिसको हम वैन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। इसके अंदर बताना है अभी नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के अंदर और थोड़ी बातें करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल अभी आपको बताना है यूनिट ए की और बी की। तो जरा बताओ क्या यूनिट होगी, बात समझ आ गई? दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। तो देखो, एक की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, कैसे क्या होगा भाई, वो प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है। तो अगर प्रेशर के साथ कभी भी 2 यूनिट कब ऐड होती हैं, जैसे सपोज 1 किलोग्राम है, क्या तुम इसमें 10 किलोमीटर ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। या 1 किलोग्राम में 10 लीटर क्या माइनस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 1 किलोग्राम में क्या ऐड करोगे, 10 किलोग्राम ही तो ऐड करोगे, या 10 ग्राम ऐड करोगे, मतलब ग्राम को फिर 10 ग्राम का मतलब समझ लो, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब इन शॉर्ट 1 किलोग्राम में तुम क्या ऐड करोगे, 10 किलोग्राम ही ऐड करोगे। मतलब जो यूनिट होती है, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है क्वांटिटीज, तो जो उनकी यूनिट रहती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो वही ऐड होंगी। वरना 1 किलोग्राम में 10 किलोमीटर थोड़ा ऐड करोगे, या 1 किलोग्राम में 10 लीटर है थोड़ा ऐड करोगे। बात समझ लो, बात समझ आ रही है? या फिर 1 किलोग्राम में 10 डिग्री सेल्सियस ऐड नहीं कर सकते हम, वही लॉजिक है सिंपल। जब भी यूनिट क्वांटिटीज ऐड होती है तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट सेम रहनी चाहिए, तो मतलब प्रेशर और ये आपस में ऐड हो रहा है, तो मतलब इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। समझ लो, ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों की यूनिट सेम होगी, तो बोल सकते हो यूनिट ऑफ P इज इक्वल्स टू क्या होगा, यूनिट ऑफ इस पूरा n स्क्वायर a बाई वी। लॉजिक समझे ना, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो प्रेशर यूनिट पता है तुम्हें क्या होती है, एटीएम होती है। इसकी ए की यूनिट तुम्हें निकालनी है, एन की यूनिट क्या होती है, मोल का स्क्वायर, ए और वॉल्यूम की यूनिट पता है तुम्हें, लीटर होती है। बस हो गया, बात समझ लो। सॉरी, यहाँ पर वी स्क्वायर होना चाहिए, हाँ, तो वी स्क्वायर है, तो लीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए निकालना है, को एक तरफ रखो, ए यहाँ रख दिया हमने, लीटर को यहाँ ले गए, एटीएम लीटर स्क्वायर, मोल को नीचे ले गए, मोल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, क्या आ गया, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2। तो यही आपकी ए की यूनिट होती है। ठीक है, सिमिलरली बी की भी निकालेगी, तो बी के लिए क्या निकालोगे, तो यूनिट ऑफ, अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब इसकी और इसकी यूनिट सेम होगी, तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यूनिट ऑफ वी किसके बराबर होगी, यूनिट ऑफ एन बी होगा भाई, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा जब सेम यूनिट होगी। नहीं होगा, नहीं, अगर यूनिट ही सेम नहीं होगी तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। वी की यूनिट पता होती है तुम्हें लीटर, एन की पता होती है तुम्हें मोल, और बी तुम्हें निकालना है। तो बी कितना आ जाएगा, जरा देखो, मोल नीचे आ जाएगा, तो लीटर डिवाइड बाय मोल, या फिर लीटर मोल इनवर्स। तो ये तुम्हारी यूनिट होगी किसकी, बी की, और ये तुम्हारी यूनिट होगी ए की। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अपने लास्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 25 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 26 क्वेश्चन कह रहा है, द वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस इटसेल्फ टू आइडियल गैस इक्वेशन एट, मतलब अच्छा, कब वैन डर वाल इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने 25 क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था कि कोई भी जो गैस होती है वो आइडियल गैस नहीं होती है जनरल कंडीशंस के अंदर, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उसी के अंदर कोई भी जो रियल गैस होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और जनरली जो हमारी गैसेज होती है वो कौन सी गैसेज होती है, रियल गैस होती है। वो कौन सी गैसेज होती है, रियल गैस होती है। तो भैया रियल गैस किस कंडीशन के अंदर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ये सबको पता रहना चाहिए। रियल गैस कब किसकी तरह बिहेव करेगी, हमारी आइडियल
गैस की तरह बिहेव करेगी, कौन सी कंडीशन रहेगी? तो कंडीशन इसकी रहती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो डायरेक्ट कंडीशन ध्यान रखो कि इस कंडीशन के अंदर कोई सी भी रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी? हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब वैन डर वाल इक्वेशन क्या किस में रिड्यूस हो जाएगी? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। जो वैन डर वाल इक्वेशन थी हमारी, वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी आपकी? पता ही होगा आपको, P प्लस लिखी थी n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये किस में रिड्यूस हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में। मतलब ये हट जाएगा और ये वाला टर्म्स भी हट जाएगा, तो बचेगा पी वी और बचेगा यहाँ पर एन आर टी। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है कि कोई सी भी जो रियल गैस होती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में इट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ओके, ऐसे ध्यान रखना। बहुत सारी जगह कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चे भूल जाते हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए एक छोटी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक छोटी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको एनिमल्स के नाम पता होंगे, दो एनिमल्स के नाम बोल रहा हूँ, एक लेपर्ड और एक एलिफेंट। ठीक है, लेपर्ड एलिफेंट को मैं हाथी बोलता हूँ हिंदी में, है ना? तो ऐसे याद रखना आपको, लेपर्ड एंड हाथी। तो लेपर्ड लो प्रेशर, हाथी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को याद रहेगी कंडीशन कि लेपर्ड हाथी के अंदर जो आइडियल गैस रियल गैस होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आता है। दिमाग में केवल ध्यान रखना, दो जानवर लेपर्ड और हाथी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द वैन डर वाल कांस्टेंट, क्वेश्चन 27, द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर द गैसेस PQRS 4.17, 3.59, 6.71 एंड इसका दिया आपको 3.8। ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन? सबसे पहली बात, कौन सा कांस्टेंट है? तो देखो एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन? तो लिक्विफिकेशन किसका जल्दी होगा? लिक्विफिकेशन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, है ना? लिक्विफिकेशन किसका सबसे ज्यादा होता है? जिसकी ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ग्रेटर द ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर इज लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू देख लो किसकी है? सबसे ज्यादा आर की। आर के बाद किसकी आएगा नंबर? पी का आएगा। पी के बाद किसका आएगा? एस का आएगा। और एस के बाद किसका आएगा? क्यू का आएगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा लिक्विफिकेशन का, QSPR। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? QSPR। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, जितनी ए की वैल्यू ज्यादा उतना लिक्विफिकेशन ज्यादा। तो आर की सबसे ज्यादा थी, फिर पी की होगी, फिर एस की होगी और फिर क्यू की होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ NH3 एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज 5 लीटर इन वैन डर वाल इक्वेशन। ओके, तो इस बार आपको पूरी वैन डर वाल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी हमारी? P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्रेशर आपको निकालना है। व्हाट इज द प्रेशर? प्लस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर, 2 मोल। ए भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना? 4.17। वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम दे रखा है 5, नंबर ऑफ मोल्स 2 गिवन है। बी की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना? 0.03711 इज इक्वल्स टू एनआरटी। एन कितना गिवन था आपका? 2 गिवन था। आर क्या लोगे? लीटर एटीएम में चल रही है कहानी, तो 8 लीटर एटीएम के लिए क्या लेते हैं? 0.082 लेते हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है क्वेश्चन के अंदर? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300। मैं आगे लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, 300। तो बस अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो P प्लस 4 इंटू 4.17 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा? 600 इंटू 0.082। ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया? 5 माइनस 0.0 कितना आ जाएगा? 14, 1, 3, 6, 7 और 4, 2, 2 इतना आ गया।
ठीक है 0 इतना। तो अब इसको सॉल्व करो और इसको वहां भेजो तो प्रेशर कितना आ जाएगा 600 इंटू 0.082 डिवाइड बाय 5 माइनस 0.07422 प्लस है उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 इंटू 4.17 डिवाइड बाय 25। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है इसमें, मुझे आंसर पता है, मैं डायरेक्टली आंसर लिखा हूँ। इसका आंसर आएगा 9.33 ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9.33 ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है पर कोई बात नहीं, आपको लॉजिक और मेथड समझ आना चाहिए। और तो इतनी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस बहुत कम चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। पर आपको तैयार रहना है, बस प्लस माइनस तो कर ही लोगे ना। अब ये भी मैं क्या करके बताऊँ, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो सबको ही जानता है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन 29 बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। तो देखो होता क्या है, जब भी हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्रेशर के बीच में, और एक टर्म लिया है यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ आता है गैस का, कुछ का तो स्ट्रेट लाइन आता है जैसे H2 हो गया, ठीक है, कुछ का इस टाइप से आता है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती है जो नीचे से होकर ऊपर जाती है, ठीक है। इस टाइप के भी ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस टाइप के ग्राफ्स मिलते हैं। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग बता पाना कि कौन सी गैस कंप्रेसिबल है, कौन सी नहीं है, या फिर कौन सी गैस आइडियल है, वो बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z की वैल्यू क्या होती है? Z की वैल्यू होती है PV अपॉन RT। ये होती है आपकी Z की वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? PV अपॉन या PV डिवाइड बाय RT। यही होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बस जो भी आपको PV और RT की वैल्यू गिवन होगी, R की वैल्यू तो पता ही होती है, PV और T की वैल्यू जो गिवन होगी पुट करोगे और आपका Z की वैल्यू आएगी। तो कंडीशंस क्या बनती है? Z क्या हो सकता है? कैन बी 1, Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और Z क्या हो सकता है? लेस देन 1 हो सकता है। आई बात समझ में? तो इन केस अगर Z क्या आ जाए 1 आ जाए तो हम बोलते हैं उस टाइम जो गैस होगी वो क्या होगी? आपकी आइडियल गैस होगी। बात समझ आ गई? जब Z की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, तो उस केस में हम बोलते हैं जो गैस होगी वो हमारी क्या होगी? आइडियल गैस होगी। और डेफिनेटली इन दोनों में तो आइडियल होगी नहीं, तो Z इक्वल्स ग्रेटर देन 1 आता है, तो इस बार हम बोलते हैं जो गैस होती है हमारी, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है Z ग्रेटर देन 1 और Z लेस देन 1। तो जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम बोलते हैं जो गैस होगी तो आइडियल नहीं होगी, नॉन आइडियल होगी। पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इस केस में लेस कंप्रेसिबल होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी, या फिर शो करेगी हमारा पॉजिटिव। भाई लेस कंप्रेसिबल है तो कहां को जाएगी? ऊपर को जाएगी, तो हमारा शो करेगी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और सिमिलरली अगर Z की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 होगी तो इस केस में होगा हमारा गैस मोर कंप्रेसिबल, ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, और शो होगा हमारा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। इनका डेरिवेशन वगैरह भी है, तो अगेन डेरिवेशन नहीं करते, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट याद रखो कि Z इक्वल्स टू 1 आएगा तो होगा वो आइडियल गैस, ग्रेटर देन 1 होगा तो लेस कंप्रेसिबल एंड पॉजिटिव डेविएशन, एंड Z अगर लेस देन 1 होगा मतलब मोर कंप्रेसिबल, ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इतनी बात समझ आ गई सबको? और एक चीज और, जब भी कोई रियल गैस होगी वो आइडियल गैस पे बिहेव करेगी जिस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयलिश टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एट विच, ध्यान से देखो इसको, एट विच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? बॉयल्स टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। बॉयल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो रियल गैस होती है किसकी तरह बिहेव करती है? वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मतलब इस कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी डेफिनेटली वो ऐसी होगी, या फिर उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे, क्योंकि Z इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो कौन सा बिहेवियर है, कौन सी गैस शो हो रही है? हमारी आइडियल गैस शो हो रही है। बात समझ आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो हमारी क्या होती है वैल्यू? आपकी वैन डर वाल इक्वेशन n स्क्वायर a बाय v स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT होता है। और एक चीज और, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं एक मोल के लिए करते हैं तो n और n को 1 ले लेते हैं, तो p प्लस 1 हो जाएगा, तो भाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, a बाय v स्क्वायर, और ये क्या हो गया? v माइनस 1 हो गया, ये क्या हो गया?
एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, आर टी मैंने पुट कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। और एक चीज और, जब हाई प्रेशर की बात करते हैं तो हाई प्रेशर में हम इस टर्म को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ए बाई वी स्क्वायर क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब इसको कंसिडर नहीं करना है जब भी हाई प्रेशर की बात हो। बात समझ आ गई, जब भी हाई प्रेशर की बात हो तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या इक्वेशन आएगी, पी और यहाँ क्या बचेगा, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सॉल्व करो, पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी, सबको आर टी से डिवाइड कर दो तो पी वी बाय आर टी हो गया, ये भी क्या हो गया, पी वी बाय आर टी हो गया, और इसको आर टी से डिवाइड कर दिया क्या हो गया, 1 हो गया ना। अब इसको इधर भेज देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है, समझ आ गया ना। इसके बाद क्या करना, सारी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दिया, सबको आरटी से डिवाइड कर दिया। अब पीवी बाय आरटी है तो तुम्हें पता है ये क्या होता है, जेड होता है, और ये उधर आ जाएगा तो क्या जाएगा 1, उधर चलेगा तो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस पीवी बाय आरटी, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू जेड की। तो जेड की वैल्यू से देखिए 1 प्लस पीवी बाय आरटी, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर के अंदर जेड की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ये होती है, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि हाई प्रेशर में क्या करते हैं, किस चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है गैस कैन बी लिक्विफाइड एट टेंपरेचर टी एंड प्रेशर पी प्रोवाइडेड। ओके, गैस कब लिक्विफाई होगी, तो इसके लिए आपके पास कुछ टेम्परेचर होते हैं, जैसे एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब कुछ क्वांटिटीज, कुछ जनरल टर्म्स गिवन है। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम टीसी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। टेम्परेचर अबव विच लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको इस क्रिटिकल टेम्परेचर से वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो आपका लिक्विफेक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ आ गई इतनी, तो ध्यान रखना आपको। तो यही लॉजिक इनमें यूज होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं, टीसी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, टीसी की वैल्यू होती है आपकी 8a/27 RB, ये होती है इसकी वैल्यू 8a/27 RB, ठीक है। ए बी का मतलब तुम समझते ही हो। एक और टर्म्स यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, जिसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इज पीसी, ठीक है। ये क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफेक्शन, ठीक है। मतलब लिक्विफेक्शन के लिए आपको कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए, उसी मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। उसी मिनिमम प्रेशर को क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोला जाता है। समझ आ गई बात। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पीसी की वैल्यू आती है आपकी a/27b², ठीक है। जो क्रिटिकल प्रेशर होती है इसकी वैल्यू होती है आपकी a/27b²। सिमिलरली एक और टर्म यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, VC, जिसको हम बोल सकते हैं 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के अंदर जो 1 मोल कंपाउंड का जो वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। मतलब 1 मोल कंपाउंड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम की भी वैल्यू क्या होती है, VC = 3B होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज रहती हैं, ये वैल्यूज आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। और क्या होता है, ये भी वैल्यू से ज्यादा ध्यान रखो कि क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होता है कम, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें लिक्विफेक्शन अगर करना है तो टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर से। प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफेक्शन, मतलब कम से कम इतना प्रेशर तो होना ही चाहिए तभी लिक्विफेक्शन होगा। मतलब लिक्विफेक्शन करने के लिए प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी तो लिक्विफेक्शन होगा, क्योंकि मिनिमम प्रेशर है। और 1 मोल का वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में ही हम क्या बोलते हैं, आपको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है गैस कैन बी लिक्विफाइड एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P
कब लिक्विफाई होगी, तो डेफिनेटली कब लिक्विफाई होगी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, मतलब T इज लेस देन TC, पहली कंडीशन भाई, इससे ऊपर तो लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं। और प्रेशर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब P शुड बी ग्रेटर देन PC, ऐसी कंडीशन कोई दिख रही है, समझ लो, P क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो T इज लेस देन TC एंड P इज ग्रेटर देन PC। यस, आपको B पता चली, तो आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख लेना आप लोग, कोई आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बात समझ आ गई, कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेल वगैरह करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।